काफी समय से चुनाव में लगे हुए हैं कालावली में। देखिए, कालावली शुरू से ही चौधरी देवीलाल जी के साथ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ, और आज मैं फिर कहना चाहूँगा, जो माहौल कालावली के लोगों में है और जो उत्साह उमंग है, निश्चित तौर पे हमारे प्रत्याशी अजीब जी फिर एक बार इंडियन नेशनल लोकदल का वर्चस्व यहाँ कायम करेंगे। बहुत पुराने परिवार जो पीढ़ियों से हमारे साथ जुड़े हुए थे, निश्चित तौर पे उन तमाम परिवारों के सहयोग से हम कालावली के विकास के लिए बड़ा वचनबद्ध है। आपने अभी देखा कि एक सत्तारूढ़ पार्टी का हर रोज़ कोई ना कोई मंत्री आ रहा है। कभी किसी मंत्री को भेजते हैं, कभी किसी मंत्री। एक छोटा सा चुनाव है, भाईचारे का चुनाव है। अगर इसी सरकार ने अच्छे काम किए होते तो मैं समझता हूँ नगर पालिका के चुनाव में रोज़ का मंत्री आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बहुत चुनाव हुए हैं हरियाणा में, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन कालावली के अंदर बार बार आना और परमात्मा की दया से उन सब मंत्रियों की पोल खुल गई। जैसे ही 5 आंगल बरसात हुई, सारे कालावली शहर में पानी जो खड़ा हो गया। इसी से पता लगता है भी ये सरकार जो 10 साल 11 साल तीसरी दफ़ा बनी है, कालावली में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं की। और जनता चाहती है कि वो अपना वोट इसीलिए दे जो व्यक्ति की सोच अच्छी हो और वो व्यक्ति ये जिम्मेवारी के साथ कहे कि हम लोग विकास करने में सक्षम हैं और करेंगे। हमारे प्रत्याशी ने पहले दिन से ही अपना एजेंडा तय किया कि मुझे कालावली का संपूर्ण विकास करना है। जो कालावली की हालत, चाहे सफाई व्यवस्था को लेके, चाहे सीवर व्यवस्था को लेके, चाहे पेयजल को लेके, चाहे सड़कों को लेके, उन तमाम चीज़ों को हमारे प्रत्याशी इंडियन नेशनल लोकदल के निश्चित तौर पे उन तमाम चीज़ों को दूर करने का काम करेंगे। उदाहरण के तौर पे इंडियन नेशनल लोकदल का कालावली के नज़दीक ही डवाली नगर परिषद है, उसमें भी चेयरमैन हमारे हैं। और डवाली के अंदर आप पत्रकार बंधु आप देख सकते हो कितने काम डवाली में हमने शुरू कर रखे हैं, चाहे वो पार्कों के काम हो, चाहे स्कूल्स की कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो रोड्स की हो। हर चौमुखी विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं निरंतर। हमारी और हमारी पार्टी की सोच है कि इस इलाके के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं जिसके लिए लोग तरस रहे हैं, वो तमाम सुविधाएं पूरी होनी चाहिए। भाजपा के नेता अक्सर अपने संबोधन में कहते हैं कि टीसू प्रधान हार गया तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके इलाका को फर्क पड़ेगा। दूसरी तरफ भाजपा का नारा है सबका विकास सबका साथ, क्या कहेंगे? देखिए, ये मंत्री पिछले 2 प्लान से और अब ये तीसरा प्लान है। इनको इतनी भी शर्म और लज्जा नहीं है कि आज भी वोट ना मांगते हुए भी ये लोगों को धमकी दे रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई मंत्री हो, किसी महकमे का हो, जब वो सत्तारूढ़ सरकार में है तो उसका दायित्व बनता है कि लोगों से वो ये कहे कि हमारे से गलती हो गई, हमारी तीसरी प्लान बीजेपी की सरकार है, हम काम नहीं कर पाए। बजाय उसके वो आज भी कालावली के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं। इससे बड़ी नाकामी और इससे बड़ी नालायकी और क्या होगी इनकी कि इनका हर रोज़ कोई ना कोई मंत्री आ रहा। आज भी मेरे को किसी ने बताया कि आज भी इनके कोई मंत्री आ रहे हैं। अगर इन्होंने काम ही किए होते तो क्या एक कालावली नगर पालिका के छोटे से चुनाव में सरकार का हर मंत्री आता? आप पत्रकार बंधु हैं, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, क्या इनके हर मंत्री आने की ज़रूरत पड़ती? अगर वार्ड मेंबर का चुनाव हो तो भी ये उसमें भी आते हैं जो भाईचारे का चुनाव है, और यहाँ आके ये जातिवाद और उलगलूज बातें करते हैं और लोगों का भाईचारा खराब करने की कोशिश करते हैं। भाजपा के मंत्री कहते हैं कि सिरसा जिला इनेलो में कांग्रेस से प्यार करता है, जब चुनाव आते हैं तो भाजपा को भूल जाता है, इसलिए कम विकास। तो आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, फिर तो इनकी नीति फेल है।
फिर तो भाजपा वाले सबसे बड़े झूठे हैं जो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। फिर एक तरफ आप कह रहे हो, उनके मंत्री कह रहे हैं कि हम विकास इसलिए करें, फिर किसका साथ और किसका विकास? फिर तो जनता को भी सोचना चाहिए भी इन लोगों का, सत्तारूढ़ लोगों का हम क्यों साथ दें? जब इन्होंने पिछले 2 प्लान में विकास नहीं किया तो अब ये कैसे कर देंगे? इस चुनाव में इनेलो किसके साथ टक्कर मार रही है? कांग्रेस के साथ है या? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ इनेलो का किसी से मुकाबला नहीं है। हाँ, कांग्रेस और बीजेपी जो है वो तीसरे और दूसरे की लड़ाई लड़ रही है। हमारा प्रत्याशी आज 1 नंबर पे है। कालावाड़ी की शहर की जो जनता है, जो परिवार है, चाहे वो अग्रवाल परिवार है, चाहे हमारे स्वर्णकार साथी हैं, अलग अलग बिरादरी के जो परिवार हैं, उन तमाम परिवारों का समर्थन इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी को मिल रहा है। आने वाले समय में अगर इनेलो को समर्थन मिलता है, जनता साथ देती है, तो क्या प्राथमिकताएं जो हैं वो रहने वाली? देखिए, मैं एक बात बड़ी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं डवाली से विधायक हूँ इंडियन नेशनल लोकदल का। डवाली में भी पिछले 3-4 प्लान से जो कमेटी है वो कांग्रेस की रही। एक भी ईंट कांग्रेस के लोगों ने नहीं लगाई। आपस में लड़ाई चलती थी कि किसको टेंडर मिलना चाहिए, कौन गली बनाएगा, और इतने पुअर क्वालिटी थी कि गली केवल मात्र कागजों में बनती थी, सारा पैसा खा लिया जाता था। और भाजपा की सरकार थी उस वक़्त भी, कोई भी कहीं पे भी इस बात की पुष्टि नहीं की गई कि भाई जो मटेरियल है उसकी जांच कराई जाए। सब लोग आपस में मिले हुए थे। लेकिन जब चेयरमैन बना इंडियन नेशनल लोकदल का, पहली बार डवाली शहर के अंदर 4.25 एकड़ ज़मीन के अंदर पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जो कि 5.5 करोड़ की लागत से पार्क का निर्माण किया जा रहा है। आप नगरवासी जो हैं कालावाड़ी के, मैं उनके सामने भी एक सवाल रखता हूं कि कौन सा व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उसके शहर के अंदर एक बड़ा पार्क। हमारी सोच थी कि हमारा चेयरमैन बने और इलाके की सोच थी कि इंडियन नेशनल लोकदल का एमएलए बने। हम दोनों ने प्रयास किया डवाली के सौंदर्यीकरण का, डवाली में सुधार का, और हमने बहुत सी चीज़ों पे अच्छा काम किया है। अभी एनक्रोचमेंट पे भी हमारा काम चल रहा है। बिजली की व्यवस्था हमने डवाली के शहर की बहुत सुधार करने का काम किया है। निश्चित तौर पे मैं ये नहीं कह सकता कि पूरी मुकम्मल है, लेकिन हमारा उसमें प्रयास रहेगा कि और सुधार उसमें होने चाहिए। पेयजल पे, सीवर्स पे, और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो खाली जगह पड़ी है उसमें अच्छे पार्क बने बच्चों के और बुज़ुर्गों के सैर करने के लिए। तो हमने डवाली के अंदर पार्कों का निर्माण करने का काम किया है। हमारी ये सोच है कि कालावाड़ी के नगर के लोगों से भी अपील है कि आप इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे प्रत्याशी हैं जिनका ब्लैक बोर्ड का निशान है, उन्हें विजयी बनाएं, ताकि हम कालावाड़ी शहर का भी विकास के लिए जो हमारी सोच है कि कालावाड़ी के अंदर बरसात में जो जल भराव होता है, कितने बुरे हाल हैं, उसके हालात ठीक हों। सड़कें जो हैं उनमें गड्ढे हैं, और ऐसी हालत है इन मंत्रियों की कि सड़कों में गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में सड़कें हैं। और ये इतने बेशरम लोग हैं कि इस शहर की हालात देखने के बाद भी लोगों को फिर भी झूठ बोलते हैं और बरगलाने का काम करते हैं। मैं ये दावे से कहना चाहूँगा, एक बार कोई भी मंत्री बीजेपी का जो आया यहाँ, वो अगली बार नहीं आया इन्हीं वोटों में, क्योंकि उसको आते ही उसको पता लग गया भी इस कालावाड़ी में तो तेरी पोल खुल जाएगी। तो अपनी हाज़िरी लगाया, एक प्रोग्राम किया और भाग गया। फिर वो दूसरे को भेजते हैं कि यार वो तो मंत्री भाग गया, फिर वो वहाँ से दूसरा मंत्री भेजते हैं, दूसरा आता है, वो किसी और मोहल्ले में जाता है, वहाँ देखता है कि गड्ढे हैं, लोग त्राईमाम कर रहे हैं, परेशानी है, वो एक प्रोग्राम करता है, फिर भाग जाता है, फिर वहाँ से तीसरा मंत्री भेजते हैं। तो इनकी तो हालत है ये कि हर रोज़ ये नया मंत्री इसलिए भेज रहे हैं कि वो मंत्री कहता है भी मेरे को यहाँ मत भेजो, आप यहाँ कुछ है ही नहीं, मैं कहूँगा क्या लोगों को।
बीजेपी लगातार कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ रही है, लेकिन दूसरी पार्टियां जो हैं वो पार्टी सिंबल पे चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? देखिए, कई दफ़ा भाईचारे का चुनाव होता है। काणावाली का हमेशा से ही इंडियन नेशनल लोकदल से पारिवारिक संबंध रहा है। चुनाव पूर्व हमने बैठक की थी, तमाम साथियों से राय ली, सभी लोकल हमारी जो टीम थी, लोकल हमारी जो बॉडी है, उन्होंने सामूहिक फैसला किया कि हम लोग बगैर सिंबल लड़ेंगे और उस फैसले को हमने अपने शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया। हमारे पार्टी के प्रमुख नेतृत्व ने हमें कहा कि जो लोकल हमारी कमेटी है, जो उसकी राय है उसके साथ हम जाएंगे। हमारी पार्टी में सबसे पहला प्रजातांत्रिक जो प्रणाली हमने अपना रखी है। हमारा कार्यकर्ता जो है वो जो भी बात कहता है, हम लोग अपने कार्यकर्ता की सुनने वाले लोग हैं। हम बीजेपी और कांग्रेस की तरह कार्यकर्ता के ऊपर बाहर वजन थोपते नहीं हैं। हम कार्यकर्ता के साथ रहते हैं, कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाले लोग हैं। ठीक है।